लटेरी के ग्राम पंचायत धनवास में एक अमृत सरोवर के गायब होने की शिकायत ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा की गई है। ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच और इंजीनियर पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा अमृत सरोवर के निर्माण के नाम पर 18 लाख रुपए की राशि निकाली गई। 19 लाख रुपए की राशि इस अमृत सरोवर के लिए स्वीकृत की गई थी। ग्रामीणों ने अमृत सरोवर के निर्माण कार्य की जांच की मांग करते हुए इसके लिए आवेदन स्थानीय जनपद पंचायत सीईओ को दिया, लेकिन जनपद सीईओ द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, अनुविभागीय अधिकारी लटेरी को आवेदन देकर निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। धनवास पंचायत में अमृत सरोवर को लेकर कोई शिकायत की गई है, क्या है मामला? जी, धनवास में मनरेगा योजना अंतर्गत अमृत सरोवर तालाब स्वीकृत हुआ था, जो कागजों में बनाया गया है, मौके पर कोई काम नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत हमने माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी को 19 जुलाई को एक शिकायती आवेदन दिया था। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें सीओ साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कार्रवाई करेंगे। फिर इसके बाद आज हमने पुनः एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है, लिखित में उसी संबंध में जांच कराई जाए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आपके? उसमें मनरेगा योजना अंतर्गत जो तालाब स्वीकृत हुआ है वो धनवास में बनना चाहिए जी। अगर तालाब नहीं बनाते हैं, फर्जी राशि निकालते हैं, तो उसमें बिल्कुल कार्रवाई। कितनी राशि निकाली गई है? लगभग 18 लाख रुपए की राशि निकाल गई है। कौन है सरपंच और सचिव? सरपंच रामबाई शर्मा है और सचिव दलपत सिंह जाट है। काकड़ जी, मैं वॉइस ऑफ राइट भोपाल से बोल रहा हूँ। हमारे संवाददाता है लटेरी में राजेश विश्वकर्मा जी। उन्होंने एक जानकारी भेजी है कि कोई अमृत सरोवर जो तालाब है वो गायब हो गया है, इसे लेके ग्रामीणों ने जांच का आवेदन दिया है। क्या पूरा ये विषय है, किस तरह ये तालाब गायब हुआ है और किस तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है? जी, ये धनवास में ये तालाब बनना था, लेकिन हमें जानकारी मिली कि धनवास में ऐसा कोई तालाब नहीं बना, और सभी गांवों में सभी गांव वाले से भी सबसे पूछा तो बताया है कि सब लोगों ने कि गांव में धनवास में कोई तालाब नहीं बना। अच्छा, उसी के संबंध में हमने शिकायत करी। ये तो बहुत बड़ा मैटर है, इसमें 18 लाख रुपए निकल गए और धनवास में तालाब नहीं बना। हाँ, बड़ा विषय तो 18 लाख किसी तालाब निर्माण की राशि है, और अगर वो तालाब निर्माण नहीं हुआ है जी और उसके बाद भी निकाली गई तो विषय तो बहुत बड़ा होता ही है। लेकिन इसे लेकर जो आपने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग लटेरी को शिकायत की है, शिकायत को लेकर अब तक कोई अधिकारियों से बातचीत हो पाई? क्या कुछ अधिकारियों का कहना है इस पूरे मामले में? बस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी से बात हुई थी, उन्हें आवेदन भी दिया था और उन्होंने जांच का आश्वासन भी दिया था हमें। और उनने मेरे सामने क्या बोलते हैं ओपीएन3 और सहायक एन3 दोनों को फोन करके फोन पे भी बताया और मेरे पास में बुला के भी बताया। इन्हें जांच के लिए लिख दिया था उनने। लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग, इनकी आपसी साठगांठ से ये भ्रष्टाचार हुआ है इतना, ओपीएन3 और सहायक एन3 की। अच्छा। अब पुनः मैं एक बार और गया था सीओ साहब के पास, तो वो 1-2 दिन का समय उन्होंने दिया है, 1-2 दिन में बिल्कुल जांच कराएंगे। यानी अभी आपने जो आवेदन दिया है उसके बाद जांच की बात जो है वो अधिकारियों ने कही है, जांच होना अभी बाकी है। ठीक है, धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थानों से आते और सुनने को मिले होंगे, लेकिन ये मामला लटेरी का है, जहां ग्राम पंचायत धनवास में एक अमृत सरोवर गायब हो गया है और अब इसे लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है। हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अभी जो शिकायत करता है उनमें से एक से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम अधिकारियों से अलग अलग स्तर पर इस मामले को लेकर शिकायत कर चुके हैं। जो जितेंद्र धाकल हैं उन्होंने बताया कि हमने पहले आवेदन दिया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, लेकिन उसमें भी लगता है कि ओपीएन3 और सहायक एन3 इस जांच को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए अब ये जो मामला है अनुविभागीय अधिकारी तक पहुंचा है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि तालाब की स्वीकृति से लेके और तालाब के निर्माण तक तमाम जो जानकारी है वो ग्रामीणों को है। अब ऐसे में तालाब 2 दिन में तो बनता नहीं है, लंबे समय का मामला होगा। इसे लेकर पहले भी ग्रामीणों ने क्या कभी आवाज उठाई थी?
नहीं जी, मैं बताना चाहूंगा इसमें क्या है, इनके इस चीज की जानकारी इन्हें बाद में मिली कि जब इनके द्वारा जानकारी जुटाई गई है कि तालाब बनना था, लेकिन वो यहाँ पे बना नहीं है। कहीं से इनके लिए जो जानकारी ये लगी कि पैसा इसका निकल चुका है, और इसके बाद इनके द्वारा ये शिकायत की गई है। बिल्कुल, राशि निकाल ली गई है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, ये माना जाए। जी जी, राशि निकाल ली गई, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इन्हें सारे जो कोड जनरेट किए गए हैं GRS की ओर से, इसमें ये शो कर रहा है और ऑन गोइंग ये कार्य दिखाया जा रहा है। अच्छा, और आसपास कहीं तालाब दिखता भी है उस पंचायत में कि नहीं दिखता है? नहीं, ग्राम पंचायत की बात करें तो उसमें हो सकता है, लेकिन इसमें धनवास का लिखा है कि धनवास में ये कार्य होना था, लेकिन धनवास में इस तरह का कोई कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया जिस तरह से शिकायतकर्ताओं ने जानकारी प्रदान की है। बिल्कुल। और अभी अब अधिकारियों से जो आपकी बातचीत हुई उसमें अधिकारी क्या कहते नजर आ रहे हैं? चूंकि मामला गंभीर है, एक तो लटेरी तहसील है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वैसे तो सारे के सारे जिले प्रिय हैं, पर विदिशा जिला बेहद प्रिय है क्योंकि बड़ा लगाव है, बार बार जाते हैं, और उस जिले से इस तरह के भ्रष्टाचार की खबर अगर सामने आती है तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें तो कम से कम चिंता से इस विषय की जांच करनी चाहिए। वो कितने चिंतित नजर आते हैं इस आवेदन के बाद? जी, मुझे नहीं, मतलब इस तरह से जो कार्रवाई होना चाहिए उस पर कार्रवाई लेकिन अभी तक नहीं की गई है, तो उसके शिकायत जो है अनुविभागीय अधिकारियों की गई है। तो प्रिय शिवराज सिंह जी का है क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे अवैध रूप से जितने काम संचालित हो रहे हैं वो मुझे नहीं लगता और कहीं हो रहे हो। आपने पहले भी हम हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह की खबरें प्रकाशित कर चुके हैं अवैध कार्यों की, चाहे वो दारू की ले लो या लॉ एंड ऑर्डर की ले लो। बिल्कुल, जी, कानून तरह की व्यवस्था हो या फिर जी अभी अभी हाल ही में छात्रावास अधीक्षिका का मामला आया जी था, उसमें भी बड़ा लंबा समय लगा, लेकिन हाँ कम से कम कार्रवाई होते नजर आई है। अब देखना ये है कि ये जो विषय है तालाब गायब होने का, इस विषय में अनुविभागीय अधिकारी तक ये शिकायत पहुंची और किस तरह की कार्रवाई अब आगे देखने को मिलती है, क्या जांच होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए आपका। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।